जोधपुर जाने के अंदर 4 दिन लगते हैं तो न्याय पाने के अंदर 4 साल लग जाएंगे। तो न्याय में दूरी भी थी और न्याय में देरी भी थी। तो यहां पे जब बड़ा आंदोलन हुआ तो हमारे देश के राष्ट्रपति ने इस आंदोलन की बात को सुना। थोड़ा सा जयपुर पीठ का हम लोग इतिहास देख लेते हैं। तो हमारे को पता है कि 25 अगस्त सन 1949 को हमारे जो राज प्रमुख थे महाराजा सवाई मानसिंह हैं, उन्होंने एक अधिसूचना निकाली और उस अधिसूचना के अंदर उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन 29 अगस्त सन 1949 को किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जोधपुर के अंदर हम लोग उद्घाटन करेंगे, जोधपुर के अंदर परमानेंट सीट रहेगी और इसकी मुख्य पीठ भी जोधपुर में रहेगी। लेकिन 25 अगस्त 1949 को ही महाराजा सवाई मानसिंह जो राजप्रमुख थे उन्होंने कह दिया कि जयपुर के अंदर और उदयपुर में भी पीठ रहेगी। तो पहली बार जयपुर वाली पीठ की घोषणा 25 अगस्त सन 1949 को हुई। और ये कौन सी तारीख से प्रभावी हो जाती है? तो जिस दिन जोधपुर वाली पीठ काम करना चालू करी थी उसी दिन से यह भी प्रभावी हो जाती है। फिर तो हम लोग कहते हैं 29 अगस्त सन 1949 से यह प्रभावी हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा कि 7वां संविधान संशोधन आया या राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 50 ने राजस्थान हाईकोर्ट को अबोलिश कर दिया, उसको सीज कर दिया, यानी राजस्थान हाईकोर्ट का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट पार्ट बी राज्यों का हाईकोर्ट था। तो जयपुर पीठ भी हो गई समाप्त। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि राजस्थान के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था उसकी एक धारा है 51(3), उसके तहत हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको अधिकार मिला हुआ था कि वह किसी भी जगह पर अस्थायी पीठ को भी स्टार्ट कर सकते हैं और राज्यपाल से अप्रूवल लेके। तो 1 नवंबर सन 1956 को जयपुर में जो अस्थायी पीठ थी वो वापस शुरू हो जाती है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा है कि पी सत्यनारायण राव कमेटी बनाई जाती है, क्योंकि अजमेर 7वें संविधान संशोधन से राजस्थान में मिल चुका था, तो राजधानी का सवाल खड़ा हो गया। तो पी सत्यनारायण राव कमेटी बनाई जाती है, 3 सदस्य कमेटी थी। अब उस कमेटी ने सिफारिश दी और उसने कहा कि जयपुर के अंदर जो ये हाईकोर्ट की टेम्पररी बेंच आपने स्टार्ट कर रखी है, इस बेंच को अबोलिश कर दो, समाप्त कर दो। तो सन 1958 के अंदर जो जयपुर वाली बेंच थी उसे समाप्त कर दिया गया, जयपुर बेंच समाप्त हो जाती है, अबोलिश कर दिया गया। यानी अब केवल जोधपुर के अंदर ही हमारी जो मेन पीठ थी वो बची थी। उसके बाद में जो जयपुर वाला इलाका है, पूर्वी राजस्थान है, जैसे हमारा हाड़ौती रीजन है, मत्स्य संघ वाला रीजन है, शेखावटी वाला जो रीजन है, जयपुर वाला रीजन है, वहां पे बड़े आंदोलन होते हैं। बार एसोसिएशन ने आंदोलन किए और कहा कि हमारे को जयपुर में पीठ चाहिए। जोधपुर जाने के अंदर 4 दिन लगते हैं तो न्याय पाने के अंदर 4 साल लग जाएंगे। तो न्याय में दूरी भी थी और न्याय में देरी भी थी। तो यहां पे जब बड़ा आंदोलन हुआ तो हमारे देश के राष्ट्रपति ने इस आंदोलन की बात को सुना। उसके बाद में सन 1976 के अंदर 1976 के अंदर यहां पे हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेंच एट जयपुर ऑर्डर 1976 निकाला गया भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) के प्रावधानों के तहत। तो उन्होंने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया, राजस्थान के राज्यपाल से परामर्श किया और जयपुर के अंदर परमानेंट पीठ स्थापित करने के लिए आदेश निकाल दिया 8 दिसंबर सन 1976 को। और वो आदेश प्रभावी होता है 31 जनवरी सन 1977 को। यानी जयपुर पीठ परमानेंट पीठ बनती है, ऐसा आदेश तो निकला 8 दिसंबर सन 1976 को, लेकिन उसी तारीख को वो प्रभावी नहीं हुआ। प्रभावी होने की तारीख यानी जयपुर पीठ की स्थापना की तारीख 31 जनवरी सन 1977 है। तो ऐसे जयपुर पीठ परमानेंट पीठ बन जाती है। और उसके बाद में कुछ ज्यूरिसडिक्शन राजस्थान हाईकोर्ट का जोधपुर को दे दिया गया, कुछ ज्यूरिसडिक्शन जयपुर को दे दिया गया और ऐसे जयपुर में परमानेंट बेंच बन जाती है।